राम मुझे भक्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी चातुर्मास परिक्रमा को हो गए हैं 96 दिन और आज है कार्तिक स्नान का दूसरा दिन। और आज मैं आपको पीपल पथवारी की कथा सुना रही हूँ जो कार्तिक में सुनी जाती है। एक बुढ़िया माई थी और एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही है। बोली, इससे क्या होता है। बोली, अन्न धन की वृद्धि होती है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू प्रतिदिन दूध दही बेचने नहीं जाती, वह दूध से तो पीपल को सींचती और दही से पथवारी को सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कहती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा का दिन आया। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है, मैं क्या दूं। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या पैसे हैं, एक काम करो, ये जो कंकड़ पत्थर सूखे पत्ते हैं ये ले जाओ। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिए और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोल कर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, बहू मेरे से पैसे मांगो। वह कहती, कई बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। पर सास बोलती कि तुम तो मांगो। बहू बोली, सास जी पैसे दो। तो पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को भी सूखे पत्ते पत्थर कंकड़ दिए। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सास जी ये क्या है। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मेरे को कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींचती थी और तुम धन की भूखी सींच रही हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। और इसके बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। और कार्तिक की एक कहानी कल और सुनाएंगे।